ज़बूर नंबर 9। अदलो इंसाफ के लिए खुदा की शुक्र गुजारी। मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्र गुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं और तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते हैं और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की हिदायत की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया। तूने कौमों को छिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया। तूने उनका नाम अब्दो आबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, और जिन शहरों को तूने उठा लिया उनकी याद तक मिट गई। लेकिन खुदावंद अबा तक तख्त नशी है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है, और वो ही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के आयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम पहचानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद, तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया है। खुदावंद की सताइश करो जो सयून में रहता है। लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो, क्योंकि खून की पुरजिश करने वाला उनको याद रखता है। वो गरीबों की फरियाद को नहीं भूलता। आए खुदावन, मुझ पर रहम कर। तू जो मौत के फाटकों से मुझे उठाता है, मेरे उस दुख को देख जो मेरे नफरत करने वालों की तरफ से है, ताकि मैं तेरी कामिल सताइश का इजहार करूं। सयोन की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी नजात से शादमान होऊंगा। कौमें खुद उस गड्ढे में घिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उनका पांव फंसा। खुदावंद की शोहरत फैल गई। उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों से फंस गया है। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठ आए खुदाबंद, इंसान गालिब ना होने पाए। कौमों की अदालत तेरे हजूर हो। आए खुदाबंद, उनको खौफ दिला। कौमें अपने आप को बशर ही जाने। खुदाबंद का पाकलाम पढ़ा और सुना गया, हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। आमीन।